हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को टावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है बार फिर से आपका अपने चैनल टावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं और एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ये ब्लॉग है दिवाली वाले दिन का। तो वैसे तो मैंने आपको कल विश कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ लक्ष्मी हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। और यहाँ पे ये मेरी हनुमान जी की जो पूजा होती है दिन में, हमारे यहाँ होती है बड़ी दिवाली वाले दिन, वो मैंने करवा ली थी अपने हस्बैंड से। आज तो छुट्टी है तो वो घर पर ही थे, तो वो हो चुकी थी और ना थोड़ी देर से मैं पूजा नहीं कर रही थी, तो माँ कर रहे थे। तो अब पता है कि माँ ना कपड़े थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो कह देती है कि अपने आप रख लेना। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये कर देती हूँ कि साफ सफाई, तो फिर पूरी साफ सफाई होनी चाहिए। और जो ये मैंने प्लेट में उठा के रखी वो थी अठियावरी, जो हनुमान जी की पूजा होती है वो अठियावरी से होती है, तो इसलिए मैंने वो अलग उठा के रख दी। मतलब पूजा हो चुकी थी तो मैं साइड में रख दिया, वो प्रसाद के तौर पर हम लोग खा लेंगे। और अब हम बनाएंगे सब्जी भगवान जी के लिए। वैसे तो आलू टमाटर की सब्जी अलग बनी थी, लेकिन वो प्याज लहसुन वाली थी, तो ना मतलब सादा सब्जी भगवान जी के लिए मैं बना दूंगी। और ना मैं नहा के आई थी, तो मैंने ना बाल धोए थे, इसलिए मेरे बाल खुले हुए हैं, मतलब इतना खुले हुए हैं। वरना आपने देखा मैं हमेशा खाना जुड़ा बना के बनाती हूँ, लेकिन ना बाल गीले थे तो इसलिए मैंने ऐसे कर लिए थे। क्योंकि अब ठंड का मौसम आ रहा है, अगर बाल बांधूंगी ना मैं तो मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाता है। मतलब जब से बेटू हुई है ना तब से ये दिक्कत शुरू हुई है मुझे, कि अगर मैं गीले बालों को बांध लूं थोड़ा ठंडे मौसम में तो मेरे ना सिर में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ना मैंने ड्रायर भी लिया है, क्योंकि अब ठंड ठंड जैसे ही मैं सिर धोया करूंगी तुरंत मैं अपने ड्रायर से ड्राई किया करूंगी, वरना फिर मेरे ना इतना दर्द होता है कि मतलब सहन नहीं होता मुझसे। और हमारे यहाँ मतलब यहाँ पे ना कभी हनुमान जी की पूजा नहीं होती थी, मुझे लगता है भी नहीं है कि इस साइड किसी के घर होती होगी। अगर आप लोग कोई मुझे इटावा की साइड से देख रहे हो तो मुझे बताइएगा कि आपके घर होती है कि नहीं, क्योंकि मतलब मेरे ससुराल में तो नहीं होती थी, लेकिन ये ना मेरे मायके में होती थी। और मैंने मतलब सब जगह देखा है कि हनुमान जी की पूजा होती है आज के दिन। यहाँ होती नहीं थी तो फिर ना मैंने ही स्टार्ट करवा दी थी लास्ट ईयर से। 2 साल तो मैंने ऐसे ही जैसा होता सब चीज वैसी करी। तो हमारे डैडी बोले कि जैसे तुम्हें करना है तुम वैसा करो। हमें यहाँ पे नहीं होती थी तो नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हें करनी है तुम कर दो। भगवान की पूजा करने में कोई गलती नहीं, मतलब अच्छी बात है, ज्यादा पूजा करो तो अच्छा है, कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। तो लास्ट ईयर से मैंने ये पूजा अपने हस्बैंड से करवानी शुरू कर दी थी। बाकी की मतलब और भी जो पूजा है जो यहाँ नहीं होती थी, लेकिन मैंने वो शुरू कर दिया है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे ना नहीं होती थी। तो मतलब माँ ऐसा कहती है कि अम्मा जी ने जैसा जैसा उन्हें बताया उन्होंने वैसा किया, और अब वो कह रही है कि जैसे तुम्हें पता है तुम वैसा कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब भाई अम्मा जी भी कभी ऐसा नहीं कहती थी अम्मा से कि तुम ये मत करो वो मत करो। वो भी हमेशा कहती थी कि जैसा तुम्हें करना है वैसा करो। तो वही सब ना माँ डैडी मुझसे कह देते हैं कि तुम्हें जैसा करना है तुम करो, अब तुम्हारी ये गृहस्थी है, तुम्हें देखना है, क्योंकि अब तुम हो इस घर की लक्ष्मी। तो फिर मैं जैसा मुझे लगता है कि मतलब हाँ ये चीज अच्छी है, इसे चेंज करने में कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि पूजा पाठ जैसी होती है वैसी होती रहनी चाहिए, लेकिन पूजा ज्यादा करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो होता आ रहा है उसे बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन जो नहीं हो रहा है उसे शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ना मैं जितनी पूजाएं, जैसे यहाँ पे ना देवठान भी नहीं होता था, देवठान मतलब जैसे देवों को उठाया जाता है वो भी नहीं होता था, लेकिन मैंने वो भी शुरू कर दिया है। मतलब मैं देवठान भी बनाने लगी हूँ, तो ये सारी पूजा मैं करने लगी हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है कि मतलब घर में पूजा होती रहे तो पॉजिटिविटी होती रहती है, अच्छी रहती है। तो एक ये है, मैं लिखती हूँ इसे, मतलब हनुमान जी का जो चोला होता है चढ़ाते हैं हम लोग सिंदूर, तो उससे लिखती हूँ। यहाँ पे तो इसे बंधन बोला जाता है, मतलब हम लोगों के तो सिंदूर बोलते हैं कि हनुमान जी का सिंदूर, लेकिन इस साइड इटावा साइड इसे बंधन बोलते हैं। तो ये बंधन से ना मैं मतलब सब चीज लिखती हूँ। और फिर दिवाली जब पूजा होती है रात को, तब ना हम इसके अंदर पूजा करते हैं पूरी। ये मुझे किसी ने बताया था तो मैं ये हमेशा से करती हूँ, मतलब हमारे सारे घरों में होता है, मेरे मायके साइड से होता आ रहा है, तो मैं फिर यहाँ पे भी यही करने लगी हूँ। आप लोगों की पूजा कैसे होती है आप लोगों को मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि सबके यहाँ मतलब अलग अलग पूजा होती है। जैसे यही चीज यहाँ पे नहीं होती थी, लेकिन मैंने शुरू कर दी। तो होता है ना कि सबके यहाँ अलग अलग पूजा होती है। मतलब मैंने अपनी साइड पे देखा है कि कोई अलग तरीके से करता है, कोई अलग तरीके से करता है। जैसे हमारे यहाँ तो स्वार्थी जो मतलब कैलेंडर आता है उनपे ना सिक्के से और पान से उनका मतलब मुंह छुपाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये सब चीजें नहीं होती। तो वो चीजें तो मैंने शुरू भी नहीं करी है, जो मैं कर सकती हूँ खुद वही चीजें करती हूँ। बाकी ना मैं जो मुझे लगता है कि मुझे ये मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं शुरू ही नहीं करती हूँ उन चीजों को। उस तो माँ ने मुझसे कहा था कि मतलब कर दे, जैसे तुम्हें करना है वैसे कर लो, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैं कहा नहीं माँ, जैसा होता आ रहा है थोड़ा बहुत तो पहले जैसा रहने देते हैं। अम्मा नहीं तो अम्मा जी बाबा जी कहेंगे इस बहू ने आकर सब चेंज कर दिया, तो वो मैं नहीं करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना ये मैं लिख रही हूँ। और गाइस इतने दिनों से ना मेरे ब्लॉग भी नहीं आए थे ना, तो मैंने किसी का ब्लॉग देखा भी नहीं, मैं सही बताऊं, क्योंकि ना मैं इतनी बिजी थी कि खुद का शूट ही नहीं कर पा रही थी, तो मैं देखती क्या। पर अब मैं जिन जिन के ब्लॉग्स देखती हूँ उनके मैंने शुरू करे हैं। बाकी बहुत सौ को तो मैं देख भी चुकी हूँ, जैसे मैंने मीनू दीदी के बहुत दिनों से नहीं देखे थे ना, उनके शॉर्ट्स देखे थे ना मैंने उनके ब्लॉग्स देखे थे, लेकिन मैंने अब देखे कल रात को और उनके मतलब कमेंट भी किया है मैंने। तो अब मैं धीमे धीमे सबके जिन जिन के मैं देखती थी सबके मैं ब्लॉग्स और शॉर्ट्स जो जो डालते हैं मैं सबके देख के कमेंट जरूर करूंगी।
और यहाँ पे ये हो चुकी है, शाम का टाइम है, मतलब ये, वो तो सुबह का टाइम था। और उसके बाद फिर खाना पीना बनाया मैंने, वो शूट नहीं किया, सीधे ही शाम का टाइम है, दीपक भिगो के रखूंगी क्योंकि थोड़ी देर ये भीगेंगे, उसके बाद इनको सुखाऊंगी। तब तक ये सूखेंगे ना तो बाकी मतलब पूजा वूजा की मैं चौकी वगैरह लगा दूंगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ना ये सामने कैलेंडर यहाँ पे यही वाला मिला था मुझे, जैसा हमारे यहाँ होता है जो नॉर्मल पहले आते थे, अब तो सब चीज बदल गई है। पहले ना अच्छे से स्वाति जी का कैलेंडर आता था, उसमें पूरा होता था। अब वो कैलेंडर बंद ही हो गया, पता नहीं यहाँ पे यहाँ नहीं मिलता, मुझे पता नहीं। तो वो तो मिल नहीं रहा था, तो मैंने ये ले आई थी और जो मैंने लिखा था वो मैंने सामने लगा दिया। और यहाँ पे ना ये मैं रंगोली, वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं घर के बाहर बहुत बड़ी रंगोली बनाऊंगी, मतलब अपने आंगन में, यहाँ पोच बोलते हैं, यहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है, आप लोगों ने देखा वो वहां पे। लेकिन ना गाड़ी खड़ी थी, फिर माँ बोली कि तुम्हारी बेटी इतनी बदमाश है कि ये सब बर्बाद कर देगी। तो मैंने कहा ये भी ठीक करो, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ चौक पर छोटी सी रंगोली बना दी थी क्योंकि तो पूजा का टाइम हो रहा था, और फिर ये मुझे पता थी कि ये भी ना मेरी बेटी खराब कर देगी। और सच में ऐसे ही हुआ, मतलब इसने पूजा होने का इंतजार किया, बस पूजा होते ही इसने मेरी रंगोली का बिल्कुल बर्बाद करते ना, सच में बर्बाद कर दी, सारी मिक्स कर दी थी। और उसका ना पता नहीं क्या चूरा सा बना के कह रही थी कि अब मैं रंगोली बनाऊंगी, और उससे खुद रंगोली बना रही थी। और यहाँ पे ना ये मैं चौक लगा रही थी, तो 3 भगवान जी रख चुकी थी क्योंकि मैं कुबेर जी लाई थी और लक्ष्मी गणेश जी, तो एक भगवान जी और रखने थे। तो माँ किसी और भगवान जी के लिए कह रही थी कि वो रख दो, लेकिन मुझे पता थी कि डैडी साईं बाबा ही रखेंगे क्योंकि मैं भी साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और डैडी भी साईं बाबा को बहुत मानते हैं। तो मैं वहां से इसीलिए हंस के कह रही थी, मैंने माँ डैडी वही रखेंगे साईं बाबा को, मैंने आप मान जाओ। लेकिन माँ ना मान नहीं रही थी, फिर एंड में डैडी आए तो डैडी ने यही कहा कि नहीं साईं बाबा रखो, जो वो कह रही है वही करो, साईं बाबा को रख दो। तो ना एंड में फिर साईं बाबा ही अपनी जगह पे विराजमान हुए। और वैसे तो ना मैं ज्यादा मतलब डेकोरेशन का सामान नहीं लाई थी क्योंकि अभी ना मेरी बेटू इस एज में है कि वो ना मानती भी नहीं है, हम उसे मना करते हैं कि बेटू ये मत करो, तो उसे ना ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चीज है जो ये मना कर रही है तो मुझे करनी ही करनी है, तो वो ना सारी चीजें बर्बाद करने पर रहती है आजकल। मैं उसकी मतलब मैं वहां से कहती भी मैंने ये उस मोड में है कि सब चीज खराब करने वाले में, मैंने इसके साथ ना मतलब कुछ सामान नहीं लाते। लेकिन थोड़ा बहुत जो मैं लाई थी वो ना मैंने मतलब यहाँ पे ये लाई थी मैं, शुभ दीपावली लिखा हुआ था। तो ये वैसे तो मैं मंदिर पे लगाना चाह रही थी, लेकिन मंदिर में हमारी मतलब सीधी स्पेस इतनी नहीं थी कि ये लग जाए, तो ये मैंने लगवा दिया गेट पे। और वो मैं हैंगिंग्स लाई थी, उसमें गणेश जी थे, वो मैंने अपने मंदिर पे लगा दिया। कोशिश करूंगी कि वो बचे रहे मेरी बेटी से। और यहाँ पे हम सब लोग हो चुके थे तैयार और हम लोग बैठ गए थे यहाँ पूजा में। तो यहाँ पे ये डैडी मतलब हवन की तैयारी कर रहे हैं शुरू। हवन करते हैं तो उससे पहले जो भी वो बोलते करते हैं मैंने उसकी वॉइस ओवर नहीं डाला है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि मतलब मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ दिवाली की पूजा कैसे होती है। तो यहाँ ऐसे होती है, मतलब पहले सारा पूजन जो होता है वो सब हो जाता है, उसके बाद डैडी हवन करते हैं, तो हम लोग मतलब सब लोग हवन में बैठते हैं। तो यहाँ बैठे थे और ये मेरी बेटी उसका नॉन स्टॉप मुंह चलता है, मतलब जैसे जो जो मंत्र डैडी बोल रहे थे ना वही रिपीट कर रही थी, तो मैं उसे मना कर रही थी मतलब ऐसे मत करो। तो माँ ने एंड में बोल दिया उससे तो मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बैठना गोदी में। और ये देखिए इनका लहंगा, मैंने आपको बताया था कि मैं इसलिए लहंगा लाई हूँ, मैं दिखाई नहीं पाई आपको, इतनी बिजी रही इस टाइम तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो ये इन्होंने पहना था, मतलब बड़ी क्यूट सी लग रही थी। इसको ना मतलब मैंने आपको बताया था बहुत दिनों से मन था लहंगा लेने का, तो उसने कह दी थी कि मतलब मुझे लहंगा चाहिए दिवाली पे, तो हम ये वाला ले आए थे, अच्छी लग रही थी। और ये साड़ी आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था, एक साड़ी मैंने दिखाई थी आपको कि हम किसी अच्छे स्पेशल ओकेजन में पहनूंगी, तो ये दिवाली थी तो मैं सोचा इससे अच्छा ओकेजन तो क्या ही हो सकता, तो ये मैंने पहन ली थी। और माँ ने पहनी थी वो बनारस वाली साड़ी। ऐसे तो आपको याद होगा ये माँ करवा चौथ पे पहनने वाली थी, लेकिन करवा चौथ पे माँ ने पहन ली थी रेड साड़ी, तो ये नई थी। तो मैंने वहां से कहा, मैंने माँ आप यही पहन लो क्योंकि मतलब पहन रही तो है ही, कोई सी भी पहनो, आज ये पहन लो अच्छी लग रही है। और वो देखिए हमारी छोटी पुजारा, उनको डैडी आरती कर रहे थे तो बोली घंटी मैं बजाऊंगी। उसके बाद हम सब लोगों ने आरती की। वीडियो थोड़ी धुंधली है क्योंकि ना मतलब वो हवन हुआ था तो उसके ना धुएं से वो पूरा वैसा हो गया था, तो इसलिए मैंने ज्यादा शूट नहीं किया आगे का। और यहाँ पे ये मैंने दिखाया आपको, पूरी पूजा हमारी ऐसी होती है। ये रहे हमारे घर बाहर से मतलब मोमबत्ती दिए वगैरह लगा चुके थे, उसके बाद मैंने थोड़ा सा शूट किया। और बाहर ना सब लोग मतलब पड़ोस वाले अंकल आंटी दीदी वगैरह सब लोग बैठे थे बाहर, तो मैंने ना सारा शूट कर लिया, मैंने वो लोग बैठे हैं। और ये देखिए ये रहा पूरा, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड ना जाके दिए और मोमबत्ती लगाए आए थे पूरे घर में। और अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।